हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं पुनरावर्तन रिवीजन। ओके, चलो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे निम्नलिखित संख्या के शब्द कोष्ठक से ढूंढकर गोला कीजिए और बोलिए और नीचे क्रम में लिखिए। पे आपको दे रखना है बॉक्स, ये देखो ब्रैकेट में दे रखा है ना, सब नंबर दे रखे ना, तो 17, 12, 26, 27 इस तरह से नंबर दिया है आपको यहाँ पे ब्रैकेट में। इसको आपको यहाँ से ढूंढना है, इसमें से। ओके, ये पजल दे रखी है, इसमें से ढूंढना है और इस तरह से लिखना है। ओके, चलो एक एक नंबर जैसे मैंने लिखा हुआ है 17, फिर 12, तो सब इधर से ढूंढा है। मेरे आंसर से मैच करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपकी गिनती की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जैसे जैसे ढूंढते जाओगे वैसे आपको जैसे 23, 46, 32, 45 के नंबर को उसमें शब्दों में कैसे लिखते हैं वह आपको पता चलेगा। ऊपर अंक दिए हुए हैं, ये जो नंबर्स होते हैं उनको अंक बोलते हैं, और नीचे आपको इस तरह से ब्रैकेट करके लिखना है। जैसे फिर हमने लिखा है जैसे 45 है ना, फिर 17 इस तरह से ये हमने लिखा है ना। तो पहले आप अपने आप ढूंढना। यहाँ पे टोटल 12 नहीं 13 दे रखे हैं। कितने वो दिए हैं, कितने गिनती दे रखी, 13 गिनती दे रखी है। ओके, ये ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में देखना है, फिर एक एक करके नंबर वाइज देना है। पहले 10, फिर 12, 26, 27 इस तरह से लिखना है। ओके, चलो ये आप कर देना। फिर दूसरा है कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर बंदर बाट कहानी के रिक्त स्थान भरिए। ये ब्रैकेट में बंदर बाट कहानी, ये हमने टेक्स्ट में भी किया था ना, टेक्स्ट बुक में भी है ये एक्सरसाइज। ये ब्रैकेट वाली भी है और ये वाली भी एक्सरसाइज है ना। तो यहाँ पर सफ़ेद हल्का सब कुछ लिखा हुआ है। फिर बाद में यहाँ पे दिया है, पूरी नहीं दे रखी है। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। ब्रैकेट में से ढूंढ कर लिखना है। ओके, दोनों को भूख लगी थी। यहाँ पर क्या आएगा, भूख लगी थी। ओके, ये टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है एक्सरसाइज, सेम यही फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें। ओके, पर पहले आप इसे अपने आप करने की कोशिश करना। ये वीडियो आप देखोगे, उसके बाद अपने आप करने की कोशिश करना। पुनरावर्तन का मतलब क्या होता है, जो हमने पढ़ लिया है उसको में हम पुनः यानी कि फिर से उसको पढ़ रहे हैं। ओके, तो जैसे बोलते हैं ना रिवीजन, इस तरह का कि हमने जो पढ़ लिया उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमें कितना याद है कितना याद नहीं है। उन्हें एक रोटी मिली, स्वाभाविक क्या रोटी मिली, वे एक रोटी लिए क्या करने लगे, झगड़ने लगे। इतने में एक कौन आया वहाँ पर, 2 बिल्लियाँ और कौन था, एक बंदर। इतने में एक वहाँ पर बंदर आया, वह तराजू लाया। बंदर क्या लेके आया था, तराजू। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने रोटी के कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए उसने रोटी के। फिर उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। उसने दोनों टुकड़े कहाँ रखे, तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। ये मैंने कट किया है, हल्का, ह आधा ल और का, हल्का।
ये कहानी आपको पता है ना, बंदर बीच में आया, इस तरह से उसने क्या किया, ऐसे कि अरे ये बराबर नहीं है, तो उसने बोला अच्छा ये टुकड़ा खा लेता हूँ। फिर एक भारी हो गया, एक कम हो गया, फिर उसने बोला अच्छा चलो ये खा लेता हूँ। ये 4th में आपको रिमझिम वाली बुक में कहानी भी आई थी, ये वाली है ना, एक पूरा पाठ था इसका हमारे पास। चलो, उसने भारी पलड़े के टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। इस तरह क्या किया उसने, सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। दोनों बिल्लियों को क्या हुआ, पछतावा हुआ। क्या हुआ, हाँ, पछतावा हुआ कि अरे रे हमने बंदर को क्यों बुलाया बीच में, हम दोनों की बीच का झगड़ा हम दोनों ही सुलझा जा लेते। हमने उसका बड़ा मेरा छोटा ऐसा बोल बोल करके हमने बीच में बंदर को डाला और बंदर रोटी खा गया। इससे अच्छा वो रोटी हम खा लेते, है ना। पछतावा हुआ यानी कि पछताना। चलो, इसके आगे पुनरावर्तन में जो है एक्टिविटी आपको करनी है। यहाँ पे तो ये प्रश्न उत्तर हैं, क्या क्या पसंद है आपको पाठशाला में, इसमें आपके स्कूल के बारे में लिखना है। ये एक्टिविटी आप खुद करोगे, लिखना और बोलना क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है। फिर यहाँ पर ये है, कंपलसरी है ये एक्टिविटी, यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उसके नीचे हिंदी में नाम लिखना है और इसका पिक खींचकर मुझे ज़रूर से भेजना है। यातायात के साधनों के नाम आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, अगर यहाँ लिखोगे तो एग्ज़ाम होगा ना, अगर आपका लेसन नंबर 1 और 2 दिया है उसमें, तो आप अगर मैंने कुछ भी एक्सरसाइज उसमें से भी दे रखी है कि साधनों के नाम लिखिए इस तरह से, तो अगर आपने यहाँ लिखा होगा तो आपको लिखना आएगा वहाँ पर, जो हमारा यूनिट टेस्ट 1 होगा उसमें, FA1 में। और फूलों के नाम देखो, 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उसके नीचे हिंदी नाम लिखिए। हिंदी में नाम लिखना और छोटे छोटे चित्र चिपकाना। ये एक्टिविटी आप करोगे अपने आप और मुझे भेज दोगे मेरे मोबाइल नंबर पर। ओके, चलो अब आगे देखेंगे इसमें क्या दिया गया है। ये चरवाहा की कहानी हमने सुनी थी ना, चिल्लाया मदद के लिए कौन कौन आया। ये कहानी में से प्रश्न उत्तर पूछ नहीं करना है। ओके, हम ये वाला करेंगे। चलो रिवीजन में फिर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी कि उसके ही जैसा अर्थ। तो यहाँ पे राही, यहाँ पे थोड़ा ये रॉन्ग हो रखा है, इसको मैं चेंज करके दे दूँगी आपका। ओके, यानी मुसाफिर, राही बोलते हैं ना तो मुसाफिर। ओके, फिर दूसरा सिपाही यानी सैनिक। धरती का अर्थ होता है धरा। फिर यहाँ पे रास्ता यानी कि पथ बोलते हैं ना, पथ। मंजिल यानी कि लक्ष्य। ये किसके शब्दार्थ लग रहे हैं आपको, जो हमारा पाठ है नन्ना मुन्ना राही हूँ, है ना, उसके हैं। मंजिल यानी लक्ष्य, नन्ना यानी कि छोटा। चलो विरोधी शब्द देखेंगे। छोटा का बड़ा, छाँव का धूप, बायां का दायां, नीचा का ऊंचा, सुख का दुख और लेना का देना। अब यहाँ पर देखेंगे हम संकेत और उसके सही अर्थ घटन की जोड़ियाँ बनाइए। चलो यहाँ पर कुछ संकेत दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। संकेत यानी कि निशानियाँ, ये बम्प की निशानी, यहाँ पे पार्क कीजिए, यहाँ पे नहीं पार्क कीजिए, ये बाएं, ये दाएं, फिर यू टर्न लीजिए बोलते हैं ना, जिसे रोड में से इधर यू टर्न लीजिए। और ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का है ना, कि यहाँ से जो चलने वाले मुसाफिर है वो यहाँ से क्रॉस करें। ओके, ये नॉलेज होना, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर दिया गया है पार्किंग मना है, बाएं चलें, यू टर्न, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पार्किंग यहाँ करें, आगे बम्प है और दाएं चलें। ये ऑप्शन दे रखे हैं, अ ब क ड ई और ऊ।
और यहाँ पर उत्तर बोला कि उत्तर लिखो। तो पहले का उत्तर हमने लिखा है दीर्घ ई लिखा है। मैच करके देखेंगे हम। दीर्घ ई, आगे बम्प है। जो पहला वाला उसका उत्तर है आगे बम्प है। फिर दूसरा पी, इसका उत्तर देखेंगे ई दे रखा है उसका, तो पार्किंग यहाँ करें। ओके, पी में का मतलब होता है पार्किंग यहाँ करें, और पी करके क्रॉस किया है तो इसका मतलब क्या होगा, पार्किंग मना है। क्रॉस किया है तो उसका मतलब नहीं करना है, मना है। फिर ये वाला निशान दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, बाएं चलें, है ना, बाएं चलें। जैसे राइट साइड होता है तो उसको दाएं बोलते हैं, और इस साइड का होता है तो बाएं बोलते हैं। और ये दाएं चलें, इसका होगा ऊ। चौथे का ब और पांचवें का ऊ। ये दाएं चलें और उसका ये ब, बाएं चलें। चलो फिर देखेंगे, ये यू टर्न दे रखा है कि यहाँ से अपनी गाड़ी इस तरह से मोड़ लें, तो उसका उत्तर लिखा है हमने कौ का देखते हैं। यू टर्न, ट फिर र, मस्तक वाला र और न, यू टर्न। फिर जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा है ये ऐसे क्रॉस, तो उसका उत्तर है ड, जेब्रा क्रॉसिंग, कि यहाँ पर आपको क्रॉस करना है। चलो यहाँ पर इतना ये पुनरावर्तन है। जो एक्टिविटी आपको जैसे फूल के नाम, यातायात के साधनों के नाम आपने आप चिपकाने हैं, वो चिपका करके फ़ोटो खींच के नाम लिख के उसका हिंदी में आप मुझे भेज देना। फिर आगे हम करते हैं, रुको अभी दूसरा पाठ। चलो पाठ 6 देख लेंगे, हंसी का पिटारा। जैसा कि आपको पता है कि हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओके, हंसने से क्या होता है, हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। किसी बात को अगर आप जोर से डांट के कहो और उसी बात को आप थोड़ा हंस करके कहो, तो सामने वाले आदमी पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है ना, बहुत ही असर दिखाई देता है। चलो हंसी का पिटारा पाठ से आपको समझ में आता है। पहले आप ये पिक्चर देख लो ज़रा, इसमें क्या हो रहा है। ओके, ये बैठा हुआ है डंडा लेके, इसकी मम्मी बैठी है, इसकी मम्मी इससे कुछ बात कर रही है ना। फिर पे एक गा, वो कुछ खा रहा है, फिर उसकी मम्मी उसको कुछ बोल रही है, वो तो भी बैठा ही हुआ है ना, फिर वो भी बता रहा है कुछ, फिर उसकी मम्मी मुंह बिगाड़ रही है। इस तरह से एक किस्सा बताया गया है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पर भी 2, 3, 4, 5 कुछ छोटे छोटे चुटकुले होते हैं ना, वो बताए गए हैं यहाँ पे। ओके, फिर ये एक्सरसाइज है। चलो पहले हम ये देख लेंगे। चलो हंसी का पिटारा। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य कैसा रहता है, अच्छा रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। पहले पिक्चर समझ लो। ये उसकी मम्मी है, ये बेटा है, और ये स्टिक लेके बैठा हुआ है। ओके, उसकी मम्मी क्या बोल रही है उसको, बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय ना खा जाए। क्या बोला उसकी मम्मी ने, उसकी मम्मी ने गेहूँ खराब हो गई, कुछ हो गया होगा, तो उसने धोने के लिए रखा, एक पलंग लिया और धूप में सुखाने के लिए रखा। और बेटे को क्या कहा कि गेहूँ सूख रहे हैं तो गाय खा न जाए, तो ध्यान रखना कि गाय आके खा न जाए। फिर क्या हुआ है यहाँ पर देखते हैं, दूसरे में आप देख रहे होंगे। तो भी वो बैठा हुआ है ना, देखते हैं कोई खा रहा है। अरे रे, गधा गेहूँ खा रहा है और तू उसे हटा नहीं रहे हो, और तुम उसको हटा भी नहीं रहे हो, गधा गेहूँ खा रहा है। अब ये लड़का क्या बोल रहा है उंगली करके, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, ये तो गधा है ना। ये भी एक हास्य प्रसंग है, चुटकुला है कि मम्मी ने तो गाय को भगाने को कहा था, ये तो गधा है, गधे को थोड़ी भगाना है, खाने दो गधे को। ऐसा होता, अगर कोई समझदार बच्चा होता तो उसको भी हटाता ना, कि अरे नहीं मत खा गेहूँ। पर ये लड़के ने तो, कैसा था ये लड़का, बुद्धू था, है ना। इसने बोला कि आपने तो गाय को हटाने को कहा था।
फिर दूसरा देखेंगे, दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे, हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? जैसे मैंने आपको संज्ञा शब्द करवाए ना, तो जैसे हम बोलते हैं मीना खेल रही है या दीपक मिठाई नहीं खाता, तो इसमें दीपक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसका नाम है दीपक, है ना, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा सिखाता है ना, नाउन, तो दीपक संज्ञा है ना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दूसरा दोस्त क्या बोलता है कि मूर्ख है वो जो मिठाई नहीं खाता है। तो यहाँ पर भी ये एक हंसी की बात हो जाती है कि वो ग्रामर की बात कर रहा है कि वो मिठाई नहीं खाता, तो दूसरा दोस्त तो उसने जल्दी से आंसर दे दिया कि तो मूर्ख है, मिठाई नहीं खा रहा है जो। ओके, जबकि उत्तर आएगा संज्ञा है वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलो अब तीसरा, मालिक नौकर से कहता है तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर, कि कोई भी काम होता है तो पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? अब यहाँ पर देखो, बिल्ली दूध पी रही है तो ये इसके लिए भी उसको सेठ को पूछने जाना चाहिए, उसको तुरंत भगाना चाहिए ना, उसका अपना दिमाग है तो इसके लिए भी यह जो ये बनाया गया है वाक्य, ये क्या है? हास्य है, हंसी है, मजाक है, कि इस तरह से मालिक ने उसको ऐसा बोला कि तू थोड़ा काम में गलती करता है, तो कोई भी काम करता है तो पहले मुझसे पूछ लिया कर कि मैं ऐसा करूँ, मैं ये करूँ, अब मैं ये करूँ, इस तरह से, है ना। पर बिल्ली वहाँ दूध पी रही है, वो उसको हटा नहीं रहा है और पूछने आ रहा है मालिक को कि वो दूध पी रही है, मैं उसको हटा। तो यह भी मूर्ख था वो नौकर। कैसा था? अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा था। फिर चौथा, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार क्या बोलता है? यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? तो उसके कहने का मतलब क्या था कि जो खरीद रहा है वो कुत्ता है, इस तरह से उसके कहने का मतलब था कि यहीं खाएगा कि घर में ले जाएंगे। कभी ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ ये मिलेगा, तो हम बोलते हैं अरे आप यहीं खाओगे कि घर ले जाओगे। तो वह उस मालिक को ही वह बोल रहा था, मजाक कर रहा था उससे। फिर रामू श्यामू को देख, क्यों बे गधे कहाँ जा रहा है? फिर श्यामू, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। अच्छा, वो अपने कुत्ते को लेके जा रहा था, तो और उसके दोस्त ने बोला कि तू गधे को लेकर कहाँ जा रहा है, तो वो अपने दोस्त को ही गधा बोल रहा था। तो जो श्यामू है ना, उसको ही गधा बोल रहा था। तो श्यामू ने बोला, मूर्ख है क्या, ये कुत्ता है। तो उसने रामू ने क्या बोला, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, मैं कुत्ते से पूछ रहा हूँ कि ये गधे को लेके कहाँ जा रहा है तू। तो यह भी एक हास्य का वो हो जाता है, हंसी की बात हो जाती है ना। चलो यहाँ पर हमने यह चुटकुले पढ़े, आप भी इसे पढ़ना और हंसना, अपने दोस्तों को और अपने जो आपको जानते हो उन लोग को सुनाना यह हंसी की बात। ओके, और फिर बाद में हम इसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे। और मैंने जो आपको पुनरावर्तन के लिए बोला है वो अच्छे से करना, ओके, रिवीजन। चलो।